आदाब नाज़रीन, उर्दू ख़बरों के साथ में ज़ुबैर कुरैशी। भारत चीन सरहदी अमूर से मुतल्लिक़ सलाह मशवरे और तालमेल के वर्किंग निज़ाम की 18वीं मीटिंग कल मुनक्किद हुई। भारतीय वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा में मशरक़ी एशिया अमूर के जॉइंट सेक्रेटरी ने की, जबकि चीन की वज़ारत ख़ारजा के सरहदी महकमे के डायरेक्टर जनरल ने चीन के वफ़द की सरबराही की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने नामा निगारों को बताया कि तरफ़ीन ने भारत चीन सरहदी इलाकों के मौजूदा सूरत हाल पर बेबाक और तफसीली तबादला ख़याल किया। दोनों फरीकों ने इस बात का अआदा किया कि दोनों मुल्कों के वज़ारत ख़ारजा और खुसूसी नुमाइंदों के दरमियान इत्तफ़ाक़ी राय के ऐन मुताबिक तरफ़ीन मग़रबी सेक्टर में हकीकी कंट्रोल लाइन पर फ़ौजियों की पूरी तरह पीछे हटने के सिलसिले में खुलूसी नीयत के साथ काम करते रहेंगे। इस ज़िम्न में उन्होंने तमाम तफसील तलब मामलात मौजूदा समझौतों और इकरारनामों के मुताबिक तेज़ी के साथ हल करने से इत्तफ़ाक़ किया। भारत ने कहा है कि बैनुल अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो पाकिस्तान को अलग थलग करे, ताकि दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने की बिना पर इसे ज़्यादा मुज़मिरात का सामना करना पड़े। भारत ने पार्लियामेंट के स्पीकरों की 5वीं आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के बयान पर जवाब देने के अपने हक़ का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुद अपनी सरजमीन में तकरीबन 40,000 मिलिटेंट्स के मौजूद होने की बात कबूल की थी। भारत ने कहा कि 1965, 1971 और 1999 में जम्मू कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान की जारहियत और मुंबई पार्लियामेंट, उड़ी और पुलवामा हमले से सरकार की पुश्तपनाही से जारी दहशतगर्दी से पाकिस्तान की पॉलिसी का पता चलता है। इसके अलावा इसने हाफिज सईद, मसूद अजहर और एहसानुल्लाह एहसान जैसे तहरीबकार अनासर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की है। भारत ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और रहेगा। इसने पाकिस्तान से सरहद पार की दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए भी कहा। पार्लियामेंट के स्पीकर की 5वीं आलमी कॉन्फ्रेंस में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भारतीय पार्लिमानी वफ़द की क़यादत की। इस दो रोज़ा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम जिनेवा में कायम बैन पार्लिमानी यूनियन और ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तिराक से किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ने कल स्थापन पर हाज़िरी दी और जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा संभालने के बाद मनोज सिन्हा का माता वैष्णो देवी स्थापन का पहला दौरा था। अपने दौरे के दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हिदायत दी कि वो इस माह की 16 तारीख से शुरू हुई यात्रा के दौरान कोविड-19 के पेश नज़र तमाम एहतियाती तदाबीर की अमल आवरी को यकीनी बनाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल रियासी के दौरे के दौरान ज़िला के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। ज़िला की डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवल चिब ने उन्हें रियासी के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों के बारे में तफसीली जानकारी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम जारी प्रोजेक्टों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने और लोगों को मज़ीद बेहतर इंतज़ामिया की फराहमी पर जोर दिया। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रियासी ज़िला के साबिक़ मेंबरान असम्बली के अलावा अवामी नुमाइंदों और दीगर कई वफूद से बातचीत करते हुए उनके मुतालबात सुने। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का यकीन दिलाया। आज मुहर्रम उल हराम की 1 तारीख है। मुहर्रम उल हराम का चाँद नज़र आ गया है, जिसके साथ ही नए हिजरी साल 1442 का भी आगाज़ हुआ। यौम आशूरा अतवार 30 अगस्त को होगा। हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र मुतबरक अयाम के सिलसिले में मुतारिफ कराई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की तलकीन की है। अगरचे इबादत गाहों को खोलने की इजाज़त दी गई है, ताहम बड़ी मजालिस के दौरान समाजी फासिला कायम रखने पर जोर दिया गया है। हुकाम ने मुहर्रम उल हराम के इज्तिमात के दौरान SOPs पर मनवान अमल करने की भी हिदायत दी। मुल्क में कल एक ही दिन में कोविड-19 के 9 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। वज़ारत सेहत के मुताबिक भारत 10 लाख नमूनों की यौमिया जांच करने के अपने अज़म की जानिब बढ़ रहा है। अब तक मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पूरे मुल्क में तशख़ीस से मुतल्लिक लैब निज़ाम में तोसीक़ और जांच के अमल में सहूलियत के लिए मौसर इक़दामात की बदौलत ऐसा मुमकिन हो सका है। अब 10 लाख की आबादी पर 23,600 से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। उधर कोविड-19 से शफायाब होने वालों की तादाद 21 लाख के करीब पहुँच गई है, जबकि शरह अमवात लगातार कम हो रही है और अब ये 1.90% पर आ गई है। नाज़रीन, अब तक की खबरों में इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।